प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में दिन दहाड़े सूनी मकान से नकदी और जरूरी सामान लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऑनलाइन फ्रॉड मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत को किया खारिज, महाराजा कार्ड डाउनलोड के नाम पर की थी ठगी। और उदयपुर के शनि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शनिश्चरी अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर हुआ विशेष श्रृंगार। उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के सेंट्रल एरिया में दिन दहाड़े सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर मुख्य दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और बच्चों की सेविंग वाली गुल्लक तोड़कर उसमें रखी नकदी सहित जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले को लेकर हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। सेंट्रल एरिया स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने घर में घुसकर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि चोर बच्चों की सेविंग वाली गुल्लक तक नहीं छोड़कर गए। जानकारी के अनुसार चोर दिन दहाड़े मकान का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने घर के कमरों में रखे सामान को खंगालना शुरू किया। इस दौरान बच्चों की बचत के लिए रखी गुल्लक को तोड़कर उसमें रखे करीब 25,000 रुपए नकद निकाल लिए। इसके अलावा घर से कुछ जरूरी सामान भी चोरी कर लिया गया। चोरों ने घर में रखी अलमारी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बेखौफ होकर घर में घुसा, आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर बाहर निकल गया। मकान मालिक हेमंत दुबे ने बताया कि घटना के समय वो अपनी पत्नी को ऑफिस से लेने गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। जब वे वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला और चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और घर हम 6:30 बजे आए तो घर पे ताला टूटा हुआ था। फिर हमने अंदर जाके देखा तो हमारे कमरे के बच्चे के कमरे के दरवाजे टूटे हुए थे अलमारी के। उसमें से उनके सेविंग के जो गुल्लक है वो तोड़ा गया है। उसमें उनके 20-25 हज़ार रुपये कैश थे और बाकी छोटे मोटे सामान उन्होंने बिखेर दिए पूरे। और मैंने तुरंत 112 को फ़ोन किया। 112 वाले ने आके वहाँ पे मौका का मुआयना किया। मौका का मुआयना करने के बाद मुझे बोला गया कि आप सेक्टर 6 थाने में चले जाइए। मैं सेक्टर 6 थाने पे गया हूँ और वहाँ जाके ये रिपोर्ट दर्ज कराया हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई स्टार्ट नहीं किया गया। हाँ सर, अलमारी तोड़ा गया। ज्वेलरी तो नहीं सर, ज्वेलरी वाली लोग नहीं खुला उनसे, बाकी उन्होंने कोशिश तो अपने तरफ से पूरी किए थे। उदयपुर में ऑनलाइन फ्रॉड के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साइबर थाने में दर्ज मामले के अनुसार एयर इंडिया कस्टम सर्विस के नाम पर मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाने के दौरान आरोपी ने पीड़ित के खाते से करीब 2 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल की ओर से जमानत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साइबर अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। उदयपुर में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ऑनलाइन ठगी के एक मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मामला साइबर थाना उदयपुर में दर्ज उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें पीड़ित नरेंद्र जोशी ने 10 मार्च को ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित ने एयर इंडिया कस्टम सर्विस के जरिए मोबाइल पर महाराजा कार्ड बिना किसी शुल्क के डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान उससे 10 रुपए जमा करवाए गए। इसके बाद मोबाइल पर कार्ड डाउनलोड होने की प्रक्रिया करीब 4 घंटे तक चलती रही। जब पीड़ित ने देरी को लेकर सवाल किया तो उसे बताया गया कि सर्वर स्लो चल रहा है। इसी दौरान आरोपी ने धोखाधड़ी कर पीड़ित के खाते से करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए।
आरोप है कि रकम चेक और एटीएम के जरिए विड्रॉल की गई। मामले में जयपुर निवासी राहुल को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक दिनेश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने अपने नाम से बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया और ठगी की रकम उसी खाते में ट्रांसफर करवाई। इसके बाद आरोपी और निखिल सेन ने कमीशन के रूप में राशि का आपस में बंटवारा भी किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रम 2 की पीठासीन अधिकारी दमयंती पुरोहित ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के प्रसिद्ध हाथीपोल शनि महाराज मंदिर में शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के 4 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शनिदेव के दर्शन कर तेल अभिषेक और काले उड़द अर्पित किए। पूरे मंदिर परिसर में जयकारों और शनि चालीसा की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर शाम को भगवान शनिदेव को दिव्य स्वर्ण चोला धारण कराया गया। हाथीपोल स्थित प्रसिद्ध शनि महाराज मंदिर शनिवार को पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या के विशेष संयोग ने श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा कर दिया। कई वर्षों बाद बने इस दुर्लभ संयोग के चलते ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। तड़के सबसे पहले भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान को चांदी का चोला धारण कराया गया और विशेष भोग लगाकर महाआरती की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर भगवान शनिदेव के दर्शन करते हुए नजर आए। भक्तों ने काले उड़द अर्पित कर तेल से अभिषेक करते हुए अपनी ढैया और साढ़े साथी के कष्टों से मुक्ति की कामना की। मंदिर परिसर शनि चालीसा, भजन और जयकारों से लगातार गुंजायमान रहा। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री विजय जोशी ने बताया कि भगवान शनिदेव को साल में केवल 1 या 2 विशेष अवसरों पर ही स्वर्ण चोला धारण कराया जाता है। इसी क्रम में शनिवार शाम करीब 4 बजे भगवान को दिव्य स्वर्ण चोला पहनाया गया, जिसके दर्शन को बेहद शुभ माना जाता है। शाम 7 बजे मंदिर पुजारी परिवार की ओर से भव्य महाआरती आयोजित की गई। इसके बाद शनिदेव की महिमा पर आधारित विशेष कथा और महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में प्रसाद वितरण का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। शाम को 4 बजे के आसपास विशेष करके जो वर्ष में 1 या 2 बार भगवान को सोने की आंखें धरी जाती है। मान्यता है सोने की आंखें के दर्शन करने से ही मनुष्य के दैया, साढ़े साथी के जातक व अन्य जातकों को दर्शन करने से भगवान की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन करने से इस आंगी के व इस भगवान के सोने के वस्त्रों के तो व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है और व्यक्ति को काफ़ी पुण्य लाभ होता है। जैसे हरिद्वार में जाने से, गंगा स्नान करने से लाभ होता है, उतना ही लाभ प्रभु के स्वर्ण चोले के दर्शन करने से होता है। शाम को 7 बजे के आसपास महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती का आयोजन करने के बाद एक शाम शनिदेव के नाम भजन संध्या और कथा का आयोजन किया जाएगा कि शनिदेव की कथा सुनने से भक्तों के जीवन में काफ़ी फल प्रदान होता है। उसके पश्चात भगवान को भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। जय शनिदेव। उदयपुर शहर के भुवाणा सुखेर मार्ग पर शनिवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 100 फुट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। युवक ट्रक के नीचे फंस गया, जिसे लोगों ने हिम्मत दिखाकर बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया। भुवाणा सुखेर मार्ग पर शनिवार दोपहर हुआ ये हादसा इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और फिर उसे करीब 100 फुट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक ट्रक के नीचे फंस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद ट्रक चालक वाहन रोककर चाबी लेकर मौके से फरार हो गया।
सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि घायल युवक की पहचान आगरा निवासी 30 वर्षीय मुकेश पाठक के रूप में हुई है। वो चीरवा के पास एक होटल में काम करता है। हादसे में युवक का एक पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए ट्रक को पीछे करवाया और घायल युवक को बाहर निकाला। इसके बाद तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और फिर इलाज के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। सुखेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। तलुम्बर जिले के झल्लारा थाना इलाके का पायरा गांव शुक्रवार दोपहर उस समय तनाव और आक्रोश का केंद्र बन गया जब गांव के कुएं में विवाहिता रीना मेघवाल का शव मिलने की खबर फैली। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर झल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से विवाहिता के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। तलुम्बर जिले के झल्लारा थाना इलाके का पायरा गांव शुक्रवार दोपहर उस समय तनाव और आक्रोश का केंद्र बन गया जब गांव के एक कुएं में विवाहिता रीना मेघवाल का शव मिलने की खबर फैली। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर झल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से विवाहिता के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन घटना ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगा दिया। पीहर पक्ष का कहना है कि रीना की हत्या करने के बाद पूरे मामले को आत्महत्या या हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका है। घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग झल्लारा थाने पहुंच गए और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। आक्रोशित परिजनों के विरोध के चलते अब तक विवाहिता का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल झल्लारा थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आरोपों के आधार पर सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी बच्ची को मैं कल 10 बजे यहाँ रखने के लिए आया हूँ, पायरा छोड़ के गया हूँ और उन्होंने 12-1 बजे उन्होंने घटना बना दी है, कंठ दबा के उसको कुएं में डाल दी है और पुलिस ने अभी तक उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया है। मैं कल भी कहा अरेस्ट करो आप एफआईआर दर्ज करवाओ, एफआईआर दर्ज करवाई तो भी अरेस्ट नहीं किया है और अभी कह रहे हैं कि 24 घंटा हो चुका है, कि कल करेंगे, मतलब 5 बजे करेंगे। तो सर आपसे निवेदन है मेरी बच्ची को न्याय दिवाए और हक दिवाए, आइंदे ऐसा नहीं होगा। और इसमें सरासर दिख रहा है कि आरोपी है और वहाँ के आसपास के लोग और उनकी जो छोटी बच्ची है वो भी बता रही है कि पापा ने इस तरह से घटना करी है। तो हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, नहीं करे तो ये पूरे जो अभी पूरे समाजन और अभिभावक सभी आक्रोशित है। अगर कोई जनहानि होती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। राजस्थान के राजसमंद जिले ने एक बार फिर प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। जनगणना के तहत चलाए गए स्वगणना अभियान में राजसमंद ने करीब 97% से ज्यादा सफलता हासिल कर पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 से 15 मई तक चले इस अभियान में प्रशासन और आमजन के बेहतर तालमेल का असर साफ देखने को मिला। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में मिली सफलता पर जिले भर में खुशी का माहौल है। हर सरकारी योजना और नवाचार में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाला राजसमंद जिला अब जनगणना 2027 के स्वगणना अभियान में भी पूरे राजस्थान में अव्वल बनकर उभरा है। जिले ने 97.77% सफलता हासिल करते हुए राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 मई से 15 मई तक चले इस विशेष अभियान में आम जनता और प्रशासन के बीच शानदार समन्वय देखने को मिला। यही वजह रही कि राजसमंद ने प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इस पूरे अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने किया। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, प्रगणकों और कर्मचारियों ने लगातार मेहनत की। गांव से लेकर शहर तक लोगों को स्वगणना के लिए जागरूक किया गया
और ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा गया। अभियान की सफलता के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रगणकों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि पूरे जिले के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने आमजन का भी आभार जताया, जिन्होंने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। राजसमंद की इस उपलब्धि को प्रशासनिक कार्यशैली और बेहतर टीम वर्क का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। जिले की इस कामयाबी के बाद अब अन्य जिलों के लिए भी राजसमंद एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। शनि अमावस्या के अवसर पर हसमुख सेवा संस्थान ने सेवा और जीव दया का अनोखा संदेश दिया। संस्थान की ओर से शिविर लगाकर जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र वितरित किए गए। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए निःशुल्क परिंदे भी लगाए गए और आम जन को वितरित किए गए। संस्थान ने लोगों से अपील की कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। भीषण गर्मी के बीच हसमुख सेवा संस्थान की ओर से मानव सेवा के साथ साथ जीव दया का संदेश देने वाली अनोखी पहल देखने को मिली। शनि अमावस्या के अवसर पर संस्थान ने कुकड़ मगरी और बिलाया गांव में विशेष शिविर आयोजित कर जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र वितरित किए। इस दौरान संस्थान की ओर से पक्षियों के लिए निःशुल्क परिंदे भी वृक्षों पर लगाए गए और आम जन को वितरित किए गए, ताकि लोग अपने घरों, बालकनी, छतों और बगीचों में इन्हें लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सके। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्मियों के दिनों में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में पक्षियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है और कई बार उन्हें संकट का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। संस्थान की ओर से लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी के बर्तन रखें, ताकि पक्षियों को इस गर्मी में राहत मिल सके। इस सेवा कार्य को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने संस्थान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान संस्थान से जुड़े कई सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। सेवा और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ती इस पहल ने लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार सुबह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शनिवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नाथद्वारा पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ प्रभु श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल की ओर से केंद्रीय मंत्री का विशेष सम्मान किया गया। समाधान मंदिर मंडल अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें उपरना उड़ाकर स्वागत किया और प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान भाजपा नेत्री संगीता चौहान, तिलकायत के निजी सलाहकार अंजन शाह, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र पांडे सहित मंदिर मंडल के कई अधिकारी और सेवादार मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल, डीएसपी शिप्रा राजावत, सीईओ और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंदिर दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्थानीय मोती महल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां उन्होंने कुछ समय कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अपने अगले निर्धारित कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने देश के कई राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाली कुख्यात लच्छू गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंदसौर जिले में सुनसान इलाके में नई वारदात की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए का मशरूका, सोने चांदी के आभूषण, वाहन और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। देश भर में चोरी, लूट और डकैती की वारदातों से दहशत फैलाने वाली कुख्यात लच्छू गैंग आखिरकार मंदसौर पुलिस के शिकंजे में आ गई। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने धार और अलीराजपुर के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बदमाश सुनसान इलाके में बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए बदमाश
देश के करीब 11 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गैंग के खिलाफ पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और असम में भी अपराध दर्ज बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने मंदसौर के एक चिकित्सक के यहाँ भी चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण, एक 4 पहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक कटर, प्लास्टिक पेचकस, कटर और चोरी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। कुल मिलाकर करीब 37 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल नाहरगढ़ थाना पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई और बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कटर्स हो गए, सरिया हो गई, इनका इस्तेमाल करके 7 मिनट के अंदर एंट्री लेके और चीज़ों चोरी करके वहाँ से गायब हो जाते थे। तो इस प्रकार इस पूरी ही गैंग का पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया है। कितना आरोपी अभी तक गिरफ्तारी में आए हैं सर? देखिए, टोटल इसमें 4 आरोपी अभी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं और 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। किंतु जैसे कि मैंने बताया कि इस गैंग को बस्ट करने के लिए हमारे द्वारा एक लंबा टेक्निकल एनालिसिस किया गया था, साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे पैटर्न जनरेट करने का प्रयास किया गया था। तो एक लंबी मशक्क़त के बाद इस प्रोफेशनल गैंग को हमारे द्वारा बस्ट किया गया है। अन्य जो 2 लोग हैं उस पर भी पुलिस की निगरानी है। साथ ही साथ इस वैल्यू चेन में जो अन्य लोग भी शामिल हैं, वह अन्य लोग भी हमारी नज़र में है, उनके ऊपर भी वर्कआउट किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में भाजपा विधायक कैलाश चंद्र मीणा इन दिनों आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। गढ़ी विधानसभा सहित जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर विधायक के पास पहुंच रहे हैं। विधायक रोजाना जन सुनवाई कर रहे हैं और गांव में रात्रि चौपाल के जरिए लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान बिजली कटौती और पानी की समस्या पर विधायक ने अधिकारियों को फोन कर तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा में इन दिनों भाजपा विधायक कैलाश चंद्र मीणा का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। विधायक लगातार आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अब केवल गढ़ी ही नहीं बल्कि जिले की अन्य 4 विधानसभाओं से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर विधायक के पास पहुंच रहे हैं। विधायक कैलाश मीणा अपने आवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई कर रहे हैं, जहां बिजली, पानी, सड़क और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जा रहा है। इसके साथ ही गांव-गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन से सीधा संवाद भी किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को मौके पर समझा जा सके। जन सुनवाई के दौरान उस समय अलग माहौल देखने को मिला, जब एक ग्रामीण बिजली कटौती की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंचा। ग्रामीण ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इस पर विधायक कैलाश मीणा ने तुरंत विद्युत विभाग के एमडी को फोन लगाया और नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गर्मी के समय बिजली कटौती ज्यादा हो रही है, जिसे तत्काल सुधारा जाए और लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, विधायक ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी फोन कर पानी की किल्लत वाले इलाकों में तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक के सक्रिय रवैये को देखकर जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और तुरंत कार्रवाई भी करे। देखो, ऐसा है कि हमको 1995 से लगातार गढ़ी की जनता हमको विभिन्न प्रकार के पदों पे चुनती हुई आ रही है। 2018 में पहली बार विधायक बने, 2023 में दूसरी बार विधायक बने। तो मेरे गढ़ी क्षेत्र की जनता ने मुझे एक सेवक के रूप में मौका दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवक के रूप में सेवा करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या है, सुबह 8 बजे से लगा करके 11 बजे तक हम यहाँ घर पे जन सुनवाई करते हैं। इसके बाद तैयार होकर के हम क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं हमारी पार्टी के, सरकार के जो योजनाओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। शाम को हम 6 से 7 बजे तक घर पहुंचते हैं और इसके बाद भी हम रात को 10 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। और इसमें विशेष करके पानी और बिजली की जो बड़ी किल्लत हमारे क्षेत्र में आ रही है, ये ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। उसके बारे में हम विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, जिला अधिकारियों से भी संपर्क करते हैं,
हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से भी हम संपर्क करते हैं और तत्काल समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा हमें भी बजट दिया हुआ और अन्य योजना में जो बजट दिया उस बजट को जनता के बीच में धरातल पर ला करके इनकी समस्या का समाधान करने के। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में दिन दहाड़े सूनी मकान से नकदी और जरूरी सामान लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऑनलाइन फ्रॉड मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत को किया खारिज, महाराजा कार्ड डाउनलोड के नाम पर की थी ठगी। और उदयपुर के शनि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शनिश्चरी अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर हुआ विशेष श्रृंगार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।